तो अभी बज रहे हैं पूरे 3 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं और हम बैठे हुए हैं सहरी करने। पर अभी तो ऐलान ही नहीं हुआ। होने वाला है। सही जब ऐलान हुआ फैमिली आई हुई है और भी फैमिली आई हुई है। आ जाओ आ जाओ। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पर ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्यों कहते हैं? वो टेलर तो होता नहीं है। उसके अंदर टेलर बैठा हुआ होता है, टेलर नोट काट काट के दे रहा होता है। हाँ टेलर होता है पर टेलर मुझे लगता है। तो इस रमज़ान की जो ना ये पहली सहरी थी जो कि ये बात हमारे साथ कर रहा था, तो आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि वीकेंड पे जो है ना इसको ये मौका मिला था जागने वाला, जो कि इसको रोज़ाना नहीं मिल पा रहा था। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज हम लोग आते हैं बाहर सहरी करने के लिए, और वीकेंड है ना, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए थे। और सबसे ज़्यादा जो पीछे लगा हुआ था ना वो इबादी लगा हुआ था, क्योंकि इसको काफ़ी रिलैक्स जो है ना फ़ील हो रहा था, क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी थी। तो सारा जो ये हफ़्ता गुजरा था ना इसका काफ़ी स्ट्रेसफुल गुजरा था, क्योंकि जब पेपर्स बच्चों के चल रहे होते हैं ना तो बच्चे थोड़े से जो है टेंशन में आते हैं। खैर अभी इसके काफ़ी लंबा जो है पेपर्स को चलना है, और जो है ना अप्रैल तक इसके पेपर्स चलेंगे। तो ये वाला सीन था। अभी हम लोगों ने सहरी माशाल्लाह कर ली थी, और यहाँ पे सन्नाटा आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा। और ये 8 नंबर की मार्केट है जिसमें कोई इतनी रौनक होती है दोपहर और शाम के टाइम में, और अभी सहरी के टाइम पे सन्नाटा था। लेकिन बाकी जो खाने की जगहें थी ना वहाँ पे काफ़ी रश था, जो कि मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ। कितना हो रहा है? इसके रोज़ रखवाना शुरू करने पड़ेंगे, बहुत को मस्ती है सूझी हुई है। आज मैं सोच रही थी सुबह सहरी करने के बाद ना कि थोड़ा सा देर से उठूंगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी ना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जब आप सोचते हैं ना कि आज हम सोएंगे, थोड़ा सा रच के सोएंगे, उसी दिन जो है ना आँख खुल जाती है और कोई ना कोई काम दिमाग में अटक जाते हैं। जैसे कि आज मेरे अटके हुए थे कि आज मुझे अपने किचन की जो है ना वो क्लीनिंग करनी है, मतलब डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। तो ये खैर मैं 3 से 4 दिन पहले से सोच रही थी, लेकिन पता नहीं आज मुझे वीकेंड पर ये काम लेके बैठना था। और खैर मैंने अपनी नींद को जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ करके जो है ना मैं किचन में आई, और सोचा कि अफ्तारी ना बनाती हूँ आज, मतलब कि मुझे आज जो है अम्मी के घर जाना है। लेकिन वही बात है कि भले किचन में आप कुकिंग ना भी कर रहे हो ना, तो उसके अलावा भी जो है ना काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं बैठे हुए। और यही होता है कि बस आप किचन में आएँ और उन कामों की शुरुआत कर दें जो कि आपको खाना पकाने से ज़्यादा थका रहे होते हैं। तो आज लिटरली मेरे साथ यही हुआ था कि मैं अफ्तारी जो बनाती हूँ ना उसमें जो मुझे थकन होती है सो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना मुझे इस चीज़ के अंदर थकन हो गई थी, क्योंकि ये मैं छोटी छोटी क्लिप्स थी जो कि इस वीडियो में ऐड कर रही थी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने किचन के कोई इतने काम किए थे जो कि मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करे, क्योंकि वीडियो अगर रिकॉर्ड करें ना तो मतलब ये होता है कि 1 घंटे का जो आपका काम है ना वो 3 से 4 घंटा ले लेता है। तो बस ये था कि छोटे छोटे क्लिप्स जितनी मुझसे हो सके वो तो मैंने ऐड किए। बाकी जितनी और भी मैंने डीप क्लीनिंग करी, सारी झाड़न वाड़न जो भी था अकड़म शकड़म, उसके मैंने जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करे। मैंने कहा अगर मैं ऐसे करने पे आई ना तो दूसरा दिन मुझे लग जाना था। तो खैर मैंने सारी जो जितनी भी कैबिनेट्स हैं ना वो सारी खाली कर करके बर्तनों को सही तरीके से सेट किया, और किचन को आज सारा मैंने जो ना समेटना था, क्योंकि पहले बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं ना हम किचन में। तो क्या होता है कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी रख देते हैं, और वो चीज़ें फिर एक साथ, जैसे कबर्ड्स का होता है ना कि कपड़ों का, कि आप थोड़े दिन अगर कपड़ों को सेट ना करो तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर अजीब कोई हालत हो जाती है। ऐसे ही हाल जो है ना किचन की कबर्ड्स का भी होता है कि अगर आप नहीं इनको देखोगे ना तो फिर वो अजीब बर्तनों की जंग शुरू हो जाती है अंदर। तो ऐसे ही कुछ हाल था। लेकिन अभी मैंने सारे प्रॉपर जो थे बर्तनों को सेट किया। बाहर जितने भी बर्तन जो मैं ड्राई करने के लिए रखती हूँ वो भी सारे अंदर किए, और हर चीज़ जो है ना मैंने साफ़ सुथरी करके, और अब मैं फाइनली बाहर से जो शीट्स थी ना वो साफ़ कर रही हूँ। तो ये शीट्स जो है ना वैसे तो मैं वीकली साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुझे ज़्यादा दिन हो गए थे, तो दिखने में भी जो ना मुझे महसूस हो रही थी कि यार काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो खैर जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं आज कुकिंग नहीं करूँगी तो उस दिन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है वाला काम करना। वरना अगर जिस दिन कुकिंग करनी हो तो फिर उस दिन जो है ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इबाद बस जो है ना मुझे बार बार आके जहांगीर की शिकायत है, मतलब जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की, उस दिन पर इनके आपस में कुछ इतने मसले मसाइल चल रहे होते कि माओ की जो है ना जान को सुकून होता ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम मेरे साथ ही खड़े हो जाओ, बजाय इसके कि तुम अंदर जाके जो ना खुद ही अपनी जंग लड़ो, मैं आती हूँ और जहांगीर से जो है तुम्हारा मसला हल करवाती हूँ। मतलब कि माशाल्लाह दोनों में इतना कोई गैप है, कोई एक साथ उम्र की नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं इनमें लड़ाइयाँ इस तरह की होती हैं कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना एक सेम एज के हैं। तो ऐसा किस किस के घर में होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पता नहीं ये बॉयज़ करते हैं, लड़कियों में भी ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं पड़ता। कि मुझसे छोटा जो है ना वो भाई था मोहसिन, तो वो तो खैर मुझसे बहुत डरता था और मैं काफ़ी उस पर रुआब भी जमाती थी और भाई वो सहता भी था। तो जितना गैप मुझ में और मोहसिन में इतना ही जो है ना जहांगीर बाद में, लेकिन शायद ये लड़के लड़के हैं तो इसलिए ऐसा कोई इनके आपस में जो है ना धमाल होता है कि मुझे फिर जाकर जो है ना इनका सॉर्ट आउट करवाना पड़ता है मसला। अच्छा ये जो ट्रे है ना बड़ी प्यारी प्यारी सी जो है ना मेरी कैबिनेट के बर्तनों के अंदर ही रखी हुई थी और मैं इसको रख कर भूल गई थी, मतलब कि मंथ हो गया, लेकिन जो है ना ये नीचे बेचारी ट्रे पड़ी हुई थी। तो आज ये 3 जो है ना निकली और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा ये आप हमारे लिए लेकर आई थी। मतलब बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाते हैं ना तो उसमें काम आ जाती है। बच्चे बर्गर्स वगैरह लेते हैं क्योंकि इसके पोर्शंस बने हुए हैं ना केचप के, मायोनीस वगैरह के, तो सही रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक एक चीज़ में जो ना घर के आपको दिमाग चलाना पड़ता है, जिस चीज़ से आपका थोड़ा सा ध्यान हटता है वही चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल कार्डियो क्लींजर, और ये वही ड्रिंक है जो कि मैंने आप लोगों को घर में बनाना भी सिखाई है। तो बहुत से लोगों को जो है घर में बनाना इसको मुश्किल लगता है क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और किचन आपका काफ़ी स्मेली हो जाता है क्योंकि लहसुन अदरक में टोटल ये बनती है। और चिल्टन प्योर ने जो है ना ये वाली मुश्किल आपकी आसान कर दी है। बहुत प्यारी सी प्लास्टिक पैकिंग के अंदर जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया है और मैंने जो है इसकी 1 बोतल पहले इस्तेमाल की है 1 मंथ तक, और उसके बाद ही फिर मैं जो है ना आप लोगों को इसका रिव्यू दे रही हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में है और जो मैंने अपना घर का ड्रिंक बनाई हुई थी ना कोई मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि घर की बनाई हुई जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे इसके अंदर इतना मुझे चेंजिंग नहीं लगी। तकरीबन जो था ये दोनों सिमिलर ही हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये कि इसके अंदर सारे इनके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, 100% प्योर है, नेचुरल है। क्योंकि चिल्टन प्योर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो वैसे भी केमिकल से पाक होते हैं। कोई भी इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर या आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं होता है। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों का हार्ट का मसला है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। और ये चीज़ें देखें यहाँ पे बनी हुई हैं जो कि मैंने अपनी रेसिपी में आप लोगों को दिखाया था, लहसुन, अदरक और हनी, साथ में लेमन। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नुकसानदेह हो। और इस्तेमाल जो इसका निहार में अगर आप सुबह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि मैं लिया करती हूँ और 650 ml की पैकिंग के साथ आपको ही मिल जाता है। तो दोनों बोतल्स जो है ना मैंने अपने घर की भी रखी हुई है यहाँ पे जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर ये चिल्टन प्योर ने जो लॉन्च की है ये भी बहुत बहुत बेस्ट क्वालिटी में। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल जो है डिस्काउंट ही मिल जाएगा। आ जाओ, ये बात गया बिरयानी लवर बिरयानी लवर, चलो आ जाओ। मगर आज भी जैसे अच्छी लग रही थी सुबह सहरी में। हाँ सहरी में भी अच्छी लग रही थी, मज़ा आ रहा था। मैं लगा देती हूँ, चलो वो बड़ा वाला शॉपर भी ले लो। चलो पहली अफ्तारी जो हम बाहर निकले हैं वरना तो गर्मी था। अच्छा आप मुझे छोड़ के आप तो जा रहे हैं, जहांगीर जा रहा है साथ? नहीं आप नहीं जा रहे? नहीं। अच्छा जी, तो ये तो जा रहे हैं, दावत में अफ्तार पार्टी है, मत जाएंगे शायद, वो लोग जा रहे हैं तो चले जाओ तुम भी साथ। वो तो मना कर रहा था। नहीं फुजैल शायद जा रहा है, फुजैल जा रहा है। दोनों जा रहे हैं बेटा। हाँ वो दोनों जा रहे हैं, चले जाओ फिर पापा छोड़ देंगे मगरिब के बाद। तो अफ्तार पार्टी में जो ना मेरे साथ ही रुक जाना यार। शरबत बना हुआ है आपका, शरबत बना हुआ निकाल लेना, फ्रीज हो जाएगा वरना वो। तो भाई ये तो जा रहे हैं अफ्तार पार्टी में और हो सकता है कि जहांगीर भी साथ चला जाए। तो मैंने कहा मुझे आज अम्मी की छोड़ दें क्योंकि मैं अभी तक एक भी रोज़े में गई नहीं हूँ। मैं कहा चले आज की अफ्तारी जो है घर पे कर लेती हूँ। और बस सुबह से ही जो ना आज सारा मैंने किचन अपना फैलाया हुआ था। अगर खाना नहीं पकाया, कुछ अफ्तारी नहीं बनी तो दूसरे काम इतने हो गए कि अफ्तारी से ज़्यादा उस काम ने थका दिया। तो सारी क्लीनिंग वगैरह करी है, अफ्तार जो है ना किचन सारा समेटा है, सारी कैबिनेट्स वगैरह जो भी थी क्लीन हो गई, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके निकलो, सुकून है। तो सुबह सहरी भी एक बाहर हुई
और अभी जो है अफ्तारी भी बाहर हो रही है, सहरी अफ्तारी दोनों बाहर है, तो दूसरे काम कर लिए। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या क्या? हाँ आ जाइएगा जल्दी, ठीक है। पार्टी हो तो जा रहा, मैं नहीं गई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन सलाम कर रहे हो भाई? आप सलाम कर रहे हैं। रोज़े जा रहे हैं हसन के? पूरे पूरे रोज़े रख रहे हैं? 30 रोज़े हो गए हसन के सारे। हाँ 32 का रख लिए। शहद से तो लग रहा है, बाकी पूरे रोज़े ऐसे के जा रहे हैं, सारे रोज़े रख रहे हैं। कह रहे हैं अम्मी चिकन पकौड़े अलग तरीके के बन रहे हैं। मैंने बनाए थे, मैंने बेसन वाले बनाए थे। अच्छा लच्छा चिकन पकौड़ा, ये तो शक्ल से इतने अच्छे। डोनट दही बड़े। बेटा जहांगीर भाई ना वहाँ गए हैं अफ्तार पार्टी में पप्पा के साथ, आ जाएंगे अभी मगरिब के बाद। इस रमज़ान की पहली अफ्तार थी जो कि मैं अपने घर पे आके कर रही थी, मतलब मैके में आके कर रही थी। और माशाल्लाह रोज़ाना ससुराल वालों के साथ हो रही थी, लेकिन आज जो था ना वो लोग दावत में गए हुए थे। अच्छा मेरी भी दावत थी, लेकिन बस मेरा जो है हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, तो मैंने कहा चले मैं घर चली जाती हूँ। तो खैर अम्मी जो है ना काफ़ी इंतज़ार कर रही थी कल रात को। मैंने बस ऐसी ही अम्मी को बोला था कि हो सकता है कि कल मैं आऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अम्मी ने इतना एहतमाम कर रखा है। और बस यही माओं का प्यार होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, सबके मेके को ससुराल को, दोनों ही घर बड़े अजीज़ होते हैं। क्योंकि माशाल्लाह जब मैं नीचे जाती हूँ तो सास ने भी काफ़ी कुछ बनाया हुआ होता है। अब मैं घर आई हूँ तो माशाल्लाह अम्मी ने भी यहाँ पे इतनी चीज़ें बनाई होती हैं। तो ये बड़े ही होते हैं जो है ना हमारा इतना सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। और ये प्यार जो है ना वाकई में नसीब वालों को ही मिलता है। और इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से कि मेके और ससुराल दोनों का प्यार जो है वो मुझे बराबर से मिलता है। यहाँ पर जो है ना काफ़ी हमारी अच्छा काफ़ी थोड़े दिन के बाद मिलो ना तो ऐसा लगता है बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं। क्योंकि रमज़ान में वैसे भी सबकी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि फ़ोन वगैरह पे भी जो है ना बात वगैरह इतनी हो नहीं रही थी। तो आज मोहतरम मेरी भी इतनी कोई गपशप लग रही थी और अम्मी से भी इतनी गपशप लगी कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप थोड़े से दिन के बाद मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है बातें बहुत सारी जमा हो गई हैं। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था और चीज़ें जो है वो सारी इतनी कोई अच्छी बनी हुई थी। और ये चिकन पकौड़ों ने तो एंड किया हुआ था। वैसे मैं चिकन जो है आजकल इतना शौक़ से नहीं खा रही हूँ, लेकिन ये चिकन पकौड़े वाकई में बहुत टेस्टी बने हुए थे। और फिर वही है कि जब आपकी ये माँ आपके लिए कोई चीज़ बनाती है ना तो उसमें तो उनकी मोहब्बत और उनका प्यार मिला हुआ होता है, तो हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही होती है। तो बस यहाँ पे अभी अफ्तार का टाइम में थोड़ा सा टाइम यानी कि था, मतलब कि 15 मिनट बाकी थे, लेकिन फिर हम लोगों ने दस्तरखान पे जो है ना सब चीज़ें लगाना स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि फिर ये होता है ना कि आप पहले से ही एहतमाम कर दो ना दस्तरखान बिछाने का करने का, तो आपको फिर दुआ वगैरह मांगने का और जो है थोड़ा सा बैठने का टाइम मिल जाता है। वरना फिर वो हबड़ तबड़ हो जाती है अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करते हो। तो ससुराल में भी ऐसी होता है कि हम लोग पहले थोड़ा सा कोशिश यही करते हैं कि 10-12 मिनट पहले ही जो है ना नीचे उतरें, ताकि जो है एकदम से फिर वो लास्ट मोमेंट वाली भगदड़ ना मचे। तो यहाँ पर बस जो है ना मोहतरम अम्मी दोनों लगे हुए थे। मैं बार बार कह रही थी मुझे कोई काम दे दो, मुझसे किसी चीज़ को जो है काम मुझे दे दो, लेकिन जो है ना बस ना अम्मी देने को तैयार थी ना मोहतर देने को तैयार थी। और दोनों ने जो है ना माशाल्लाह सारी तैयारी कर रखी थी। तो यहाँ पे बस अफ्तार का जो दस्तरखान था ना वो सज चुका है और सारी चीज़ें बड़ी जो है ना लजीज बनी हुई थी और मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ा सुकून जो होता है ना आपका जब अपने मैके आते हो, उसकी खुशी एक अलग ही हो रही होती है कि वो हल्ला गुल्ला हंसी मजाक, तो बस गपशप लग रही थी। मतलब अफ्तार के दस्तरखान पे भी जो है ना बस थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पे दुआ भी मांग रहे थे और साथ साथ जो है चुटकुले भी कोई ना कोई बस छोड़ रहा था, तो उससे जो है ना हंसी भी आ रही थी। मैं कहा अच्छा भाई सीरियस होकर जो है थोड़ी दुआ मांग लो। असल में जो है ना हम यहाँ पर मौसिन के साथ मजाक कर रहे थे और उसको छेड़ रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। तो बस अभी ये है कि ऐसे ही चलता है और इसी में जो है रिश्तों में आपकी मोहब्बत और प्यार जो है बरकरार रहता है। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको संजीदा भी रहना चाहिए, मतलब मिली जुली जो ना इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। चलिए जी आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द प्यारे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।